बबलू हैज़ 3/4 ऑफ चॉकलेट बार। उसके बाद चॉकलेट बार है, ही गिव्स वो दे देता है उसमें से, ऑफ इट टू बंटी, बंटी को, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चॉकलेट बार डज बबलू हैव। सबसे पहले तो आपके पास क्या था, 3/4 हिस्सा था बबलू के पास, ये बबलू के पास थे। फिर उसमें से 1/4 हिस्सा उसने बंटी को दे दिया। ओके, इतनी सी बात थी। दोबारा समझा देता हूँ। एक सिंपल सी बात है कि एक चीज़ आपने ली और उसमें से आपने अपने छोटे भाई को दे दी। आपने ये चीज़ ली और उसमें से आपने अपने छोटे भाई को ये चीज़ दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये चीज़ ली थी, उसमें से 1/4 हिस्सा आपने अपने छोटे भाई को दे दिया, किसी को भी दे दिया। यहाँ पे बबलू ने बंटी को दे दिया, आपने किसी और को दे दिया। अब आपने क्या, इन दो 4 में से एक 4 आपने नीचे लिख लेना है। ये वाला 3 यहाँ पे आ गया, ये वाला माइनस यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं दोबारा समझा देता हूँ। 3/4 हिस्सा था जो आपके पास बबलू के पास था, उसने अपने भाई को 1/4 हिस्सा उसमें से दे दिया, माइनस लगा दिया। इन दो 4 में से आपने एक 4 नीचे लिख लिया, ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला माइनस यहाँ पे, ये वाला 1 3 में से 1 जाएगा, रह जाएगा जी 2 और नीचे लिख लेंगे 4। अब मेरी बात सुनो, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, दोनों पे सेम टेबल किसका जा रहा है जी, 2 का। 2 1 दा 2 2 2 दा 4, 1/2 हिस्सा उसके पास बाकी रह गया बबलू के पास। ओके, तो ये था आपका आंसर। बबलू है चॉकलेट बार। यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं बबलू बबलू हैव चॉकलेट बार। ओके, अब चलते हैं। 1 रिसाइप कॉल ऑफ 3/8 हिस्सा उसमें है जी मैंगो का। हाउ मैनी मैंगो आर नीडेड फॉर 4 सच रिसाइप। तो 4 रिसाइपों के लिए कितने आम की ज़रूरत है। तो मेरे अजीज़ तुलबा, इसमें आपने, अब मेरी बात सुनो, अगर एक रिसाइप पे 3/8 हिस्सा आम का इस्तेमाल होता है तो बताएं 4 रिसाइपों पे कितने हिस्सा आम का इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे आपने करना है जी मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। अगर एक रिसाइप पे आपका 3/8 हिस्सा मैंगो का इस्तेमाल होता है तो बताएं हाउ मैनी मैंगोज आर नीडेड फॉर 4 सच रिसाइप। तो मैंने लिखा 3/8 क्या मल्टीप्लाई 4, ये वाला 4। ओके, तो 4 1 दा 4 4 2 दा 8, दोनों पे सेम टेबल जाता था। 4 1 दा 4 4 2 दा 8। ओके, समझ आ गई, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। ओके, इसको अब आपने क्या कर लेना है जी, ये आपका 3/2 ऑफ मैंगो आर नीडेड फॉर 4 रिसाइप। 3/4, 2 तो मैंने लिख लिया। यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है मैंगोज आर नीडेड फॉर 4 रिसाइप्स। ओके, सिंपल सी बात, दैट्स कॉल्ड आंसर। अच्छा जी, इसके बाद बंटी रखता है इतने लीटर्स ऑफ जूस। क्या, शी प्योर द जूस इक्वली इनटू 5 गिलास। अब उसके पास 3/5 हिस्सा था जूस का, उसने उसको 5 हिस्सों में तकसीम करना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ लीटर डज सच ग्लास। तो इसमें उसने क्या किया, अब मेरी बात सुनो कि फ़र्ज़ करो आपने कोई भी चीज़ ली है, उसको 5 हिस्सों में डिवाइड करते हो। इसका मतलब डिवाइड ही करते हो ना, तकसीम करते हो। तो इसका मतलब ये बनेगा 3/5
डिवाइड ये वाला 5। ओके, अब आपने क्या किया, इस 5 के नीचे अपनी तरफ से लिख लिया 1। 3/5 मल्टीप्लाई 1 ऊपर और 5 नीचे हो गया। ओके, तो इसको इसके साथ 3 1 दा 3 5 5 दा 25 5 5 दा 25, ये आपके सामने आ गया आंसर। तो ईच ग्लास कॉन्टेन, अभी यहाँ पे आप इसको ईच ग्लास कॉन्टेन क्या है, ईच ग्लास कॉन्टेन 3/25। ओके, तो अगला चलते हैं। बंटी प्लांटेड, बंटी ने प्लांट कर रखे हैं, लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं जी, फ्लावर। 3/4 ऑफ हर गार्डन, यानी कि 4 हिस्से हैं तो उसमें 3 हिस्से उसके पास गार्डन में फ्लावर हैं। लेटर शी प्लांटेड फ्लावर एंड अदर 1/8 ऑफ द गार्डन, यानी कि 8 में से एक हिस्सा उसका फ्लावर का है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर गार्डन हैज़ नाउ, तो इसमें सिंपल सी बात है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्लस कर रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। बंटी प्लांटेड फ्लावर ऑफ हर गार्डन, लेट मतलब उसने अपने गार्डन में 4 हिस्सों में से 3 हिस्से फूल लगा रखे हैं। शी प्लांटेड, वो लगाता है, फ्लावर इन एन अदर ऑफ द गार्डन, एक अदर गार्डन के अंदर, एक और बाग के अंदर 8 हिस्से हैं तो उसमें एक हिस्सा उसके पास फ्लावर का है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर गार्डन, तो उसके, अब ये बताओ, पहले गार्डन की तो 3/4 बनी, दूसरे गार्डन की क्या बनी, 1/8। सीधी बात है, इसको कर लेंगे। अब देखें, अब मेरी बात समझें। अब आपने लाइन लगाई, ये वाला प्लस लिखा, फिर लाइन लगा दी। 3/4 वैसे का वैसे, 1/8 वैसे। 4 के सामने कौन सा नंबर है जी, 8। 4 के सामने कौन सा नंबर है, 8। ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई, नीचे भी 8। 8 के सामने कौन सा नंबर है जी, 4। तो ऊपर भी 4, नीचे भी 4। 3 8 द 24, 4 8 द 32, 4 1 द 4, 8 4 द 32। इन दो 32 में से एक 32 नीचे, ये वाला 24, ये वाला 4। ओके, 24 और 4 कितने होते हैं, 28 ओवर 32। क्या आ गया, 32। इन दोनों पे कौन सा टेबल जाता है जी, 4 का। किसका, 4 का। 4 7 दा, तो 4 8 दा, 7/8। ये आपका जी आंसर है, फ्रैक्शन बन गई।